हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग सा वोकैबलरी सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब याद करने के लिए अगर हम किसी इमेज से, रूट वर्ड से याद करें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को इमेजेस से जो है वो वोकैब याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और आज ये वोकैब के वीडियो के साथ ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हिस्ट्री और जो राइटर्स का है वो भी मैं इसके साथ ही आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फेगोमेनिया। फेगोमेनिया, मेनिया जो वर्ड होता है, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। एंड फेगो मीन्स फूड। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फेगोमेनिया। याद रखिएगा, मेनिया मीन्स पागलपन एंड फेगो इज फूड। तो पागलपन, खाने के लिए पागलपन को कहा जाता है फेगोमेनिया। ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। एक्सेसिव डिज़ायर टू ईट इज फेगोमेनिया। तो ये आपका पहला वर्ड। आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी आपको एक लड़की दिख रही है, इतना कुछ खाने के बावजूद भी पतली दुबली है, लेकिन इसकी एक्सेसिव डिजायर है खाने की। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये इसका उल्टा है। फोबिया होता है डर, मेनिया पागलपन, फोबिया डर। सीटोफोबिया, सीटोफोबिया का मतलब होता है खाना ही नहीं है, फूड, फियर ऑफ फूड। एक फैगोमेनिया, खाने के लिए पागलपन। सीटोफोबिया, खाना ही नहीं है। फोबिया डर एंड मेनिया इज पागलपन। तो सीटोफोबिया ये भी वन वर्ड है, फियर ऑफ फूड और ईटिंग इज नोन एज सीटोफोबिया। नाउ द थर्ड वन इज ईडियम है रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल, आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ का, आपको एक यहाँ पर रन ऑफ द मिल दिख रहा होगा, एक पवन चक्की जो है वो दिख रही है। तो रन ऑफ द मिल का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत सिंपल सी है, जैसे जिसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सी कोई चीज़ है, तो उसे क्या कहा जाता है? रन ऑफ द मिल। यानी कि कोई चीज़ जो साधारण है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग उसको मतलब उसको याद रखें या दोबारा देखें। तो दैट इज नोन एज रन ऑफ द मिल। आप इसके सिनोनिम्स अगर याद करना चाहें तो अनडिस्टिंग्विश्ड, लो ब्रो, कोटिडियन, ये जो हैं सिनोनिम्स आप इसके याद कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज कहूट्स। कहूट्स का मतलब होता है कि जब कोई एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उसे कहूट्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल देती हूँ। जब जूलियस सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, तो जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे दे वर टेकिंग पार्ट इन मर्डरिंग जूलियस सीजर। तो ऐसे जो काम किए जाते हैं जिसमें जो गलत होते हैं और उसमें लोग, बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, दैट इज नोन एज कहूट्स। तो इसके लिए आप कल्यूजन, कनाइव कल्यूजन, कनाइवेंस, कोल्यूडिंग की कोई से भी आप सिनोनिम ले सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज एफ्लूवियम। आपको फोटो में दिख रहा होगा एक जो है फैक्ट्री है, उसमें से गंदा बदबूदार, मतलब एक धुआं दिख रहा है, बदबू तो नहीं आ रही होगी, मगर आप सोचिए कि जैसे कि नाले की जो बदबू आती है या बदबूदार जो धुआं होता है उसकी स्मेल आती है। या आप ऐसे याद रखिए कि जैसे जब मच्छर मारने वाला जो स्प्रे किया जाता है तो जो उसकी स्मेल होती है, दैट इज नोन एज एफ्लूवियम। तो आप इसके लिए अगर आप सिनोनिम जो हैं वो लेना चाहते हैं तो आप इसमें एक्सैलेशन, एमिनेशन और रीक, ये एक वर्ड है, काफ़ी है, रीक, एक्सलेशन, एमिनेशन, स्टेंच, रीक। और एंटोनिम होगा इसका खुशबू, दैट इज अरोमेटिक। द नेक्स्ट वर्ड इज फैड। फैड का मतलब देखिए फैशन भी होता है और ये जो है सनक, एक तरीके से जैसे फटी हुई जीन्स का जो फैशन चल रहा है तो दैट इज नोन एज फैड। क्रेज किसी चीज़ का, जैसे कभी दाढ़ी बढ़ाने का चलता है, कभी बाल सिर पे जरा से रखने का चलता है, जो कुछ समय के लिए चलता है और बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, तो दैट इज नोन एज फैड।
और इसका उल्टा होगा जो हमेशा चलता चला जाता है, ट्रेडिशन या कस्टम। देख रहे होंगे आप, मछली जो है वो चार पैरों पर चल रही है, तो वो कह रहा है, ये दूसरी मछली कह रही है, ट्रस्ट मी इट्स जस्ट अ फैड, इट विल नेवर लास्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज रैंकल। रैंकल का मतलब होता है भड़कना। अगर आप किसी पर रैश ऑन एंकल रैंकल्स कि जब आप किसी काम को करते हुए बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट हो जाते हैं और भड़क जाते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि आप किसी सरकारी दफ्तर में गए और आपका काम नहीं हो पा रहा है और आपको इधर से उधर भगाया जा रहा है, तो बहुत तेज गुस्सा जो आ जाता है और आप उन पर फर्मेंट कर देते हैं, भड़क जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रैंकल। इसके लिए आप देखिए सिनोनिम, काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं। अब आप इसमें जो है ये लीजिए, नेटल और इर्क, पेस्टर, इन्फ्यूरिएट, कोई सा भी वर्ड आप इसमें ले सकते हैं। एक वर्ड काफ़ी अच्छा सा है, पिक, PIQUE, पिक मतलब तो चिढ़ जाना, इरिटेट होना। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉक्स पॉपुली। देखिए, पॉपुली मीन्स होता है पीपल एंड वॉक्स पॉपुली इज ओपिनियन। वॉक्स पॉपुली मीन्स वॉइस ऑफ द पीपल। क्या लोग क्या सोचते हैं, लोगों का किस बारे में क्या ओपिनियन रहता है, दैट इज नोन एज लोगों का। अब इसमें आप ऊपर देखिए, मीनिंग है पॉपुलर, ओपिनियन और सेंटिमेंट, ओरिजिन है लैटिन, वॉइस ऑफ द पीपल, लोगों के लिए किसी चीज़ में क्या ओपिनियन है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि क्या ये पॉलिसी काम करेगी, तो अगर हम उस पर लोगों का राय लेते हैं और बहुत सारी जो राय निकल के आती है, यानी कि 10 में से 9 लोग जिस बारे में हाँ करते हैं या ना करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज वॉक्स पॉपुली, यानी कि ओपिनियन ऑफ द पीपल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या लगता है, नई शिक्षा नीति शिक्षा में सुधार लाएगी? तो 10 में से 6 लोग बोले हाँ लाएगी और 4 लोग बोले नहीं लाएगी। तो जो ज़्यादा जो वॉक्स पॉपुली हुई कि भाई हाँ शिक्षा नीति सुधार लाएगी, तो दैट इज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक। द नेक्स्ट वर्ड इज गॉमलेस। आप इसमें देख रहे होंगे कि गॉमलेस का मतलब होता है बिल्कुल बेवकूफ़, जिसका दिमाग कम होता है। यू पोस्टेड आवर रॉबरी प्लान ऑन फेसबुक। जैसे आप जानते हैं आजकल सभी लोगों को हर चीज़, कुछ भी खाया पिया कुछ भी करा, सब फेसबुक पे डाल। तो बेचारा ये जो रॉबर पहुंचा, इसने अपनी रॉबरी करने का आइडिया भी फेसबुक पे डाल दिया। तो गॉमलेस का मतलब होता है मूर्ख। यानी कि जब आपके अंदर दिमाग बहुत कम, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो भी जब इंसान के अंदर दिमाग बहुत कम होता है, बिना सोचे समझे वो कार्य करता है, तो उसको कहा जाता है गॉमलेस। और इसके लिए है ऑब्ट्यूज, बोन हेडेड, और इसका आंसर, इसका एंटोनिम उल्टा लिखिएगा, इसका ब्रिलियंट। अब नेक्स्ट देखिए ग्रिफ्ट। आपको इसमें दिख रहा होगा 3700 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश, 7 लाख लोगों की कमाई डूबी, ये अनुभव मित्तल अरेस्टेड। तो आप इसमें देख रहे हैं जब जैसे कोई भी जो ये स्कैम्स होते हैं कि अब आपने देखा होगा कि इस स्कीम में 5,000 रुपये लगाओ और 5 लाख रुपए कमाओ। तो जो ये इस तरीके के छलावे होते हैं या चेन बनाओ, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ग्रिफ्ट। इसके लिए आप स्विंडल लगा सकते हैं, कूप लगा सकते हैं, कॉन। अगर आपने लेडीज वर्सेस रिक्की बहल मूवी देखी हो, तो उसमें कॉन मैन जो है उसको कहा गया है, जो सबको बेवकूफ़ बनाता रहता है, चूना लगाता रहता है। द नेक्स्ट वन इज चॉक अ ब्लॉक। चॉक अ ब्लॉक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ। अगर कोई सड़क है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठसाठस भरी हुई है, तो दैट इज़ चौका ब्लॉक। आप चौक से निकाल सकते हैं कि कोई चीज़ फुल है, भरी हुई है, दैट इज़ नोन एज चौक अ ब्लॉक। क्रैम्ड, चॉक फुल, जैम्ड। हुपला। हुपला का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। अब इसमें आप देख रहे हैं हल्ला गुल्ला मचाना, बैली हू, राकस, शोर मचाना। अगर आप इसमें आप याद हो आपको, तो 12th नाइट में भी जो है वो के शोर मचाने पर ही जो है उसको जो टोबी बेल्स शोर मचा रहे हैं, हुपला, और जो है उनको सभी लोग आकर जो है वो डांटते हैं। तो ये हुपला का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज हुपला। बैली हू और राकस, ब्रो हा हा, तो ये जो है आप इसमें कोई सा भी सिनोनिमस के लिए ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज गिबस। गिबस का मतलब होता है उभरा हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऊंट के कूबड़ जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे आप ये देखिए कि ये उभरा हुआ हिस्सा जो है, तो इसको जो है बोला जाएगा हम्प जो होता है। और जैसे इसमें देखिए, आफ्टर द फुल मून, warning gibbous, after the full moon when slightly more than half of the moon is visible again, the moon's illumination begins to shrink from right to left। जो वो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कहा जाता है। जैसे आप इसमें सिनोनिम हम्प्ड ले सकते हैं। क्रूक बैक, कुबड़ा, जो कुबड़ापन होता है उसको भी कहा जाता है। और इसका एंटोनिम होगा कॉन्केव। नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं, दैट इज एपोथियोसिस। एपोथियोसिस का मतलब होता है आदर्श। जैसे आप लोगों ने अगर सीरियल्स में देखा हो तो जो उसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिनको देख के एग्जाम्पल जो है वो माने जाते हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा, पड़ोस के कुछ बच्चे हमेशा जो हैं वो पेरेंट्स के लिए पैरागन्स होते हैं, एपोथियोसिस होते हैं, जिनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक हमारे पेरेंट्स कर देते हैं। तो उन्हें कहा सिनोनिम आप पैरागन लिख सकते हैं। इसका एक और सिनोनिम है एपिटमी, EPITOME, एपिटमी। और नॉन पैरल, ये नॉन पैरल की PAREIL होती है स्पेलिंग। और इसमें पैरागन, एपिटमी, नॉन पैरल और एंटोनिम होता है जो शेम लेकर आए। द नेक्स्ट वन इज बार्डोलेट्री। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। देखिए बार, ये आपका इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। सबसे पहले बार्ड। बार्ड किसे कहते हैं? शेक्सपियर को। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, बार्ड एंड आइडोलेट्री। बार्ड मतलब शेक्सपियर, आइडोलेट्री मतलब तारीफ। बार्डोलेट्री जो वर्ड है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कॉइन करा था। और बर्नार्ड शॉ को शेक्सपियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम से कनेक्टेड नहीं था। तो उन्होंने कहा बार्डोलेट्री मीन्स जो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बार्डोलेट्री। फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है नकचड़ा। आप इसमें जो है याद रख सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को आप कुछ भी दे दो, अपने खाल के जूते भी पहना दो तो कहेंगे टाइट है। तो ऐसे जो नकचड़े होते हैं दे आर नोन एज फिनिकी। इसके लिए आप सिनोनिम्स ले सकते हैं फसी। जैसे कुछ लोग खाने में बहुत नखरे करते हैं, आप ये फोटो में बच्चा भी देख रहे होंगे खाने में बहुत नखरे कर रहा है। और फसी, फास्टिडियस। और इसके साथ आप रखते हैं एंटोनिम्स हैं ईजी गोइंग, बहुत जो वक्त के साथ ढल जाएं, ईजी गोइंग उनके लिए आप यूज़ करेंगे। दैट नेक्स्ट वन इज स्मार्ट एलेक। स्मार्ट एलेक का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चालाक व्यक्ति। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी, जितना ऊपर है उतना ही जो है वो नीचे भी है, जड़ें बहुत गहरी हैं इस बंदे की। तो स्मार्ट एलेक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा चालाक हो। और सम स्मार्ट एलेक इन द ऑडियंस केप्ट शाउटिंग क्लेवर इंसल्ट्स एट द नर्वस स्पीकर। आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर कभी नर्वस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो कुछ लोग जो हैं वो भीड़ में तो चिल्लाते हैं और फिर पूरी भीड़ चिल्लाना शुरू कर देती है। कुछ लोग जो अपने आप को होते भी हैं ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, दे आर नोन एज स्मार्ट एलेक। वाइस गाय, वाइसेकर, और इसमें से आप कोई भी आप सिनोनिम्स में ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेटलसम। आपको इसमें दिख रहे होंगे ये वही हैं व्यक्ति, विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको जो है वहाँ पर उनके जो प्लेन था वो पाकिस्तान में जो है वो गिर जाने की वजह से ही गॉट अरेस्टेड और फिर उनको छुड़वाया गया था। और तो काफ़ी लंबे समय तक अभिनंदन का जो है वो अभिनंदन लोग करते रहे थे, उन्हें आज तक भी कोई भूला नहीं है। तो जो बहुत ही साहसी, मेटल, अ मैन ऑफ मेटल, बहुत ही साहसी व्यक्ति को कहा जाता है मेटलसम। स्पिरिटेड, विगरस, स्पंकी, डॉन्टलेस। और इसका एंटोनिम होगा शाय, स्कैरी। जो हवा चले तो डर जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? शाय या स्कैरी। द नेक्स्ट वर्ड इज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है वृद्धावस्था। जैसे आप देख रहे हैं, व्हाट इज एजिंग? द वर्ड सेनेसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेनेक्स। अगर आप इसका रूट वर्ड भी याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सेनेक्स का मतलब है ओल्ड मैन और ओल्ड एज, तो सेनेसेंस का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो इसमें आप एजिंग, सेनिलिटी, ओल्ड एज
कोई भी सिनोनिम ले सकते हैं। आई होप कि आपको इतने वर्ड्स आज के लिए समझ में आए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी माध्यम से मैं काफ़ी सारे वीडियोस जो है और कम समय में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो दैट्स ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। इफ़ यू लाइक इट तो मुझे बताइएगा ज़रूर।